वाई आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। यार दोस्तों, मैं मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में टू क्रैक द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आई फेल्ड। आई कुड क्रैक इट ओनली आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। ऐसे कौन सी गलतियां मुझसे हुई जिसके वजह से मुझे जो है एक डिजायर्ड स्कोर नहीं मिला, एक डिजायर्ड रैंक में हासिल नहीं कर पाया? ये ऐसी कौन सी चीजें थी? क्या ऐसा कुछ था कि मैंने लेट शुरू किया? मैं मानता हूँ यार ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे केस में। मुझे आज भी याद है, एक 9th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट दिया गया था ऐसे लिखने के लिए, आई वॉन्ट टू बी अ, यू राइट ऐसे ऑन व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो वहां पे मैंने लिखा था आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो मेरा जो प्रिपरेशन था, मेरा जो फोकस था वो क्लियर था कि यस, मुझे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने पढ़ाई भी की थी, माय बोथ सिस्टर्स आर डॉक्टर, तो चीजें मुझे ठीक ठाक पता थी। तो लेट एग्जाम के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेट रियलाइज होना है ना। कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जिनका एक फिक्स नहीं हो पाता है जल्दी, और एक मेन रीजन वो रहता है कि यार एम ही फिक्स नहीं हुआ है तो प्रिपरेशन लेट शुरू होगी इस टाइप से। तो वो मेरे केस में नहीं था। मेरे केस में क्या प्रॉब्लम हुआ था, अब मैं देखता हूं तो चीजें रियलाइज होती है। एक है मेन रीजन रेजिस्ट करना। मतलब यार जब मैं फ्रेश अटेम्प्ट जब मेरा था तो मैं चीज़ों को रेजिस्ट करता था। मैं ना खुद को बड़ा तोफ मानता था, यार मुझे सब पता है। पीस ऑफ एडवाइस किसी से लेता नहीं था। मेरा ये था कि यार मुझे पता है, मैं पढ़ रहा हो, मुझे कोई मत सुनाओ, मुझे सब कुछ पता है। इस टाइप का एक टाइप से एरोगेंस बोल लो, होता है टीनेज में। लेकिन उसका बड़ा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जब आई फेल्ड तब ये चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं यार, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है, उसके लिए मुझे एडवाइस लेने की ज़रूरत है। कोई मुझे एडवाइस देता है तो उसे सुनने की मुझे ज़रूरत है। ये चीज़ जब मैं फेल हुआ तब मुझे रियलाइज हुई। बट द मेन कौन से प्रॉब्लम्स थे जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हुए, एक था रिवीजन। आपको लग रहा होगा कि मैं रिवीजन बार बार बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसलिए बताता हूँ बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, रिवीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल। अब रिवीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल मतलब ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है सर, हम रिवीजन तो कर लेंगे, लेकिन उसका भी एक अपना तरीका है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या सोचा था पता है? जैसे मान लो एग्जाम मार्च अप्रैल में है, तो मेरे कुछ ऐसा प्लानिंग था कि यार चलो दिसंबर तक एग्जाम का जो सिलेबस है कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे, जो कि बिल्कुल घटिया प्लानिंग है। रिवीजन जो है ये डेली करना है। ये मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपियर हुआ तब मुझे ये चीज रियलाइज हो चुकी थी कि रिवीजन डेली करनी पड़ती है। इवन जब मैंने मतलब सेकंड टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया तो मैं मॉर्निंग आवर में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करता था। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन डेली करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रिवीजन के लिए कभी ऐसे वक्त मन निकाल के रखना कि इस महीने से मैं रिवीजन करूंगा, नहीं, रिवीजन डेली करनी है, राइट। अनदर पॉइंट, फिजिक्स का डर। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे यार, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट्स में फिजिक्स मान लो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से मुझे बहुत डर लगता था। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जैसे चैप्टर जो बायोलॉजी में है उससे मुझे डर लगता था। और डर लगना ये तो ठीक है यार, डर लगता है। प्रॉब्लम कब हुई? प्रॉब्लम तब हुई जब इस डर से मैं भागने लगा। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इट, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, आई डिसाइडेड किया इससे मैं भाग जाता हूं, जिससे मेरा मार्क जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के मेरे मार्क्स मिस हो गए थे। देखो दोस्तों, आपने वो मूवी देखी होगी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें क्या है, एक राज है, सिमरन है। राज को सिमरन अच्छी लगती है। सिमरन कहती है कि बापूजी ने शादी से मना किया है, फिर अब राज सिमरन से कैसे शादी करेगा। राज के पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो सिमरन को भूल जाए क्योंकि बाबूजी तो नहीं कह रहे, या तो राज जो है उसके जो सिमरन के बाबूजी है उसको मना ले। तो राज डिसाइड करता है कि बिकॉज कि मुझे मेरे लाइफ में सिमरन चाहिए तो मुझे बाबूजी को कन्विंस करना पड़ेगा। तो राज सिमरन के घर जाता है, बाबूजी को कन्विंस करता है, कबूतरों को खाना भी खिलाता है, सब कुछ करता है। ये वो चीज है, मान लो आप यहां पे हो, मान लो आप यहां पे हो, ये रहा आपका टारगेट। तो बीच में जो भी चीजें आएंगी, जो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इन सबको पार करते हुए जाना है, तभी तो आप यहां पे पहुंच पाओगे। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे इसको फेस नहीं करना, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। तो आप ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई टॉपिक अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि एक एक मार्क से हजारों नंबर से रैंक पीछे जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। इसलिए जब इस चैनल को लॉन्च किया गया तब सबसे पहला जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ही था। ये एम था कि यार जिससे मुझे डर लग रहा था उस टॉपिक को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि बिल्कुल डर खत्म हो जाए, और वही कोशिश मैं वीडियो में भी करता हूं। तो यार ये चीज है कि बिल्कुल भी जिस चीज से डर लगता है उसको फेस करना है। न्यूमेरिकल से डर लगता है तो न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा, राइट।
लैक ऑफ नोट्स, यस। अब होता क्या है यार, देखो ये चीज़ मेरी हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने कोई नोट्स भी नहीं बनाए थे। इससे क्या हुआ, मेरे पास क्लास के नोट्स थे, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक थी, मेरे पास और 2 एक्स्ट्रा बुक्स थी। तो यार क्या होता था, मैं जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए जाता था तो मैं चारों किताबों को खोलता था, राइट। ये चीज़ मैं बार बार कर रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसमें कुछ चीज़ें फिर रिपीट भी हो जाती हैं, इससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। इसके वजह से भी सिलेबस टाइम पे रिवाइज नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो नोट्स आर क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन। अगर ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर आप मुझसे अगर 1 पीस ऑफ एडवाइस लेना चाहोगे कि एक ही चीज मुझे बताओ कि जिससे एग्जाम क्लियर की जाएगी, वो रहेगा नोट्स का प्रिपरेशन। इफ यू वांट आई विल शेयर माय नोट्स विथ यू ऑल्सो। मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने मेरे नोट्स बनाए थे, नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए जिससे हम अपना जो यील्ड है, अपना जो रिजल्ट है वो 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनेगा कि किस तरीके से नोट्स को बनाना है प्रॉपर साइंटिफिक वे के थ्रू। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। रफ में नोट्स बनाओ। मैंने भी रफ मतलब बुक में नोट्स बनाना शुरू किया था, वो आपको पता होगा ना, वो रफ टाइप के रजिस्टर आते हैं, उसमें मैं लिखता था, है ना, शुरुआत में, क्योंकि मन नहीं बनता था यार, कौन लिखेगा इतना, है ना, लेकिन फिर भी लिखा, राइट। फिर वो जो रफ नोट्स लिखे उसको रिवाइज करने लगा तो पता चला यार ये कितना इफेक्टिव है। एंड द सेम थिंग यू विल बी एक्सपीरियंसिंग। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन द 4th मिस्टेक जो मैंने की थी, न्यूमोनिक का लैक। न्यूमोनिक्स बोल लो, फ्लो चार्ट्स बोल लो, माइंड मैप्स बोल लो, इजी डायग्राम बोल लो, ये आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रेप साइकिल का एक बहुत ही बेहतरीन हमने केटरिंग देखी थी, उसके थ्रू आप आराम से क्रेप साइकिल को याद रख सकते हो। तो यार ऐसी कुछ चीजें हमें बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू हमने जो पढ़ा है उसको हम रिटेन कर सके और एग्जाम में हम उसको फिर रिकॉल कर सके। अब इन ट्रिक्स का, इन फ्लो चार्ट्स का, माइंड मैप्स का फायदा ये होता है कि इससे हमें गारंटी रहती है जो मुझे याद आ रहा है वो 100% करेक्ट है, क्योंकि एक टाइप से बैकअप हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने कुछ कार्टून्स के डायग्राम के थ्रू हमने वो टॉपिक पढ़ा है। तो ऐसी कुछ चीजों में हमें जो पढ़ा है उस कुछ अंडरस्टैंडिंग वे में, अंडरस्टैंडिंग डायग्राम्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे नॉलेज को, ताकि उस नॉलेज को सिर्फ समझना ही नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड ही नहीं करना है, बिल्कुल, तो उसको रिटेन भी करना है और एग्जाम में उसको रिकॉल करते भी हमें आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लैक ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस, अब ये भी एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब मेरी सोच क्या थी पता है, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब मैं अपेयर हुआ था, मेरी सोच ये थी कि यार मैं टेस्ट प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा, टेस्ट प्रैक्टिस में मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, फिर मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा। इसके वजह से मैं टेस्ट देता ही नहीं था, जो रेगुलरली टेस्ट होती है क्लास में मैं उसको देता ही नहीं था, जिससे बहुत 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 मेरा नुकसान हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि यार टेस्ट आपको जो है एग्जाम में जाके बैठना है, 3 घंटे की एग्जाम रहेगी, तो वो आदत चाहिए, उस एटमॉस्फेयर की आपको आदत चाहिए। तो टेस्ट देना कंपलसरी है। टेस्ट एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है, टेस्ट देने हैं, रेगुलरली टेस्ट देने हैं। ऐसे नहीं कि चलो मैं मॉक टेस्ट पे अपेयर करूंगा, नहीं, रेगुलर बेसिस पे आपने टेस्ट देनी है। इवन आपको यहाँ पे भी वीडियोस के बाद डीपीबीस दिए जाते हैं, उसको भी सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी आदत होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। जो मैं नहीं करता था, मैं चाहता हूं कि यार आपने जो सपना देखा है वो आपको मिल जाए। मैं चाहता हूं कि जो आपने ठाना है वो आपको मिल जाए। मैं चाहता हूं जिस लाइफ के बारे में आप ड्रीम कर रहे हो उस लाइफ को आप जिए। तो उसके लिए जो गलतियां मैंने की, मैं चाहता हूं कि वो आप ना करें, वो आप ना करें यार, है ना। क्योंकि ये बिल्कुल एक गारंटी देती है, आप एक ऐसे इंसान से पढ़ रहे हो जो कि एक बार फेल हो चुका, तो उसको पता है कि यार ये चीज मैं करूंगा तो ये सक्सेस नहीं मिलती। देन आई सक्सीडेड इन माई सेकंड अटेम्प्ट, तो मुझे पता है ये चीज की तो यार सक्सेस मिल जाती है। देन आई रिपीटेड इट एंड आई कुड क्रैक द सेवरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि यार ये चीजें करोगे तो यार नहीं होगा यार, ये मतलब गारंटीड है कि यार ये चीजें अगर हम करते हैं तो फिर बहुत संभावना बढ़ जाती है कि हम फिर डिजायर्ड स्कोर अपना नहीं मिलेगा। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करो एंड डेफिनेटली द सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।